सिलेबस में जो पेपर 1 है उसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ये सीरीज शुरू कर रहे हैं एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन या 8 to 10 क्वेश्चन कम ज़्यादा होता रहता है, पेपर टू पेपर इट वेरीज। आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम वैसे हमेशा जब भी प्लेटो पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि प्लेटो के साथ साथ अरिस्टोटल को भी पढ़ा जाए, लेकिन आज मैं इस सीरीज में सिर्फ प्लेटो करवा रही हूँ। हम पूरी की सारी भी जो ये कोर्स की क्लासेस है इसमें हमारा फोकस दो चीज़ों पे रहेगा, क्योंकि जब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिलिमिनरी एग्जाम की तरफ जाते हो, बी इट राजस्थान, हरियाणा, एमपी, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, आपको आपका फोकस फैक्ट्स पे सबसे पहले करना होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दो। तो इसीलिए मेरा पूरा फोकस रहा है कि आपकी सब्जेक्टिव तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, क्योंकि हम लोग इसमें सारे के सारे कंसेप्ट को इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे और फैक्ट्स का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है आप लोगों को। आपका जो भी पेपर, नोटबुक, पेन है उसमें जितने भी आप पेपर लगाते हैं, आप मतलब जब मैं अपने नोट्स बनाती थी तो अगर मैं प्लेटो पढ़ रही हूँ तो मैंने शायद प्लेटो पे 1000 क्वेश्चन तो अभी तक लगाए ही होंगे। तो वो कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर, आपको कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कोई फैक्ट 100% मिस होगा, क्योंकि आप देखोगे कि कोई टेस्ट सीरीज आएगी उसमें अच्छा बता देंगे प्लेटो जी तो ऐसे थे, प्लेटो जी वाज अ यूटोपिक थिंकर। मान लो मैं यहाँ पे यूटोपिक नहीं लिखती हूँ और आपको एक नया फैक्ट मिल जाता है कि प्लेटो वाज अ यूटोपिक थिंकर, सो डोंट फॉरगेट कि जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसमें आप नए नए फैक्ट्स ऐड करते रहें, क्योंकि जब आप वहाँ जाके पेपर में प्रिलिमिनरी एग्जाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आपको ये चीज़ें एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन में देखते हो कि यूटोपिक वर्ड लिखा हुआ है तो तुरंत आप गैस कर लोगे हाँ यार ये तो प्लेटो से रिलेटेड है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, मैं सब्जेक्चुअल नॉलेज के साथ साथ कंसेप्चुअल नॉलेज पे भी इक्वली फोकस करती हूँ। और अगर कोई कहता है कि नहीं इस एग्जाम में कुछ नहीं रटना, सब कंसेप्ट पढ़ के चले जाओ, नहीं निकलेगा, पहले ही स्टेज में आप लोग आउट हो जाओगे। इसीलिए फैक्ट्स का फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी के साथ साथ कैसे कंसेप्ट के साथ अच्छा आंसर लिखना है वो भी आपको आना चाहिए है, दोनों अच्छे से मिंगल करके पढ़ेंगे। तो चलो मैंने आपको पूरा समझा दिया, पेपर के पैटर्न पे कैसे भी कोई भी डाउट है तो उसके लिए आई कैन ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर यू ऑल। अभी मैं सिर्फ इसमें डायरेक्ट प्लेटो पे शुरुआत करने वाली हूँ। तो आ जाते हैं प्लेटो पे। सबसे पहले ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि प्लेटो कौन थे, क्या थे। प्लेटो भी हमारी तरह एक प्लेटो बहुत ही महान पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। इनका ग्रीक सिटी स्टेट्स में, जब सिटी स्टेट्स की शुरुआत जो हुई थी वो ग्रीस में ग्रीक सिटी स्टेट्स के नाम से हुई थी। प्लेटो जो है उनका जन्म वहाँ पे हुआ था, ठीक है। प्लेटो जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। उसके अलावा प्लेटो को जो सोक्रेट्स है ना, प्लेटो से पहले एक थिंकर थे जिनका नाम था सोक्रेटिस। तो प्लेटो को एक सेकेंड, हाँ, प्लेटो को सोक्रेटिस ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन एक सेकेंड गाइस, ठीक है, सोक्रेटिस जो है उनकी जो है डेथ हो गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो सोक्रेटिस जो हैं वो डेमोक्रेसी के समर्थक थे, और डेमोक्रेसी जो लोग डेमोक्रेसी में मानते थे उन्होंने सोक्रेटिस की डेथ कर दी थी। बट आपके सिलेबस में प्लेटो है तो मैं बता दूं कि प्लेटो जो हैं वो सोक्रेटिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और सोक्रेटिस की डेथ जो है वो डेमोक्रेसी की वजह से हुई थी, उन लोगों ने की थी। इसलिए प्लेटो जो हैं उनके मन में डेमोक्रेसी को लेके बहुत ही ऐसे गंदी भावनाएं थी, ऐसे कहते हैं ना द्वैध भाव था कि नहीं भाई डेमोक्रेसी इज नॉट गुड। तो इसीलिए जो प्लेटो हैं उनकी जो फिलॉसफी थी वो थी अरिस्टोक्रेटिक। क्या थी? अरिस्टोक्रेटिक, यानी कि प्लेटो जो है वो मोनार्की में मानते थे, वो राजा में मानते थे। अगर आपने थोड़ा सा भी प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्लेटो ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, फिलोसोफर किंग का, कैसे राजा बनना चाहिए, है ना। अब क्या सिर्फ फिलोसोफर, ये अब देखो, अब जैसे आपने पढ़ा फिलोसोफर किंग, तो अब सबसे पहला सवाल आना चाहिए क्या प्लेटो ने सिर्फ फिलोसोफर किंग की बात की थी? यानी कि अगर कोई लड़की है तो वो फिलोसोफर किंग या मतलब फिलोसोफर क्वीन नहीं बन सकती? तो नहीं, प्लेटो ने इक्वालिटी की बात की थी। फर्स्ट पॉइंट अबाउट प्लेटो इज कि प्लेटो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में जो फिलोसफी है उसमें साफ साफ बताते हैं कि जो राजा बनेगा वो मेल भी हो सकता है या फिर रानी यानी कि फीमेल भी जो है वो राज कर सकती है। तो चलो ये मैंने आपको सेपरेटली जो मैं चीजें बता रही हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन करते रहा करो। अब आता है स्टूडेंट। अब
प्लेटो को जो प्रभावित किसने किया था हमने पढ़ा, सोक्रेटिस ने, है ना। लेकिन प्लेटो के स्टूडेंट थे वो कौन है, अरिस्टोटल, है ना। अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने, प्लेटो ने अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए एकेडमी बनाई थी, एक स्कूल बनाया था जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और अरिस्टोटल ने भी उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी खुद की एक एजुकेशनल एकेडमी बनाई थी। तो आपको ये सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल का तालमेल पता होना चाहिए कि कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है, क्योंकि ये डायरेक्टली 1 मार्कर में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेंगे। अब आपको लिखा आएगा पेपर में कि भाई प्लेटो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अरिस्टोटल, तो क्या होगा इसका आंसर, नो, Plato was not influenced by Aristotle, Plato was influenced by Socrates, Aristotle was influenced by Plato। तो ये लिंक सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल का आपको पता होना चाहिए है। ओके चलो नेक्स्ट, ये आपका हिंदी में इसी का ही है, जो बच्चे हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है मैं उनके लिए ये सिर्फ ट्रांसलेट करके लाई हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हो। चलिए अब क्या है, द अकेडमी। अब द अकेडमी से जो है वो हमेशा क्वेश्चन आता है, द अकेडमी से हमेशा क्वेश्चन आता है। आई थिंक ये विजिबल थोड़ा कम है, आई विल चेंज द कलर नेक्स्ट टाइम। द अकेडमी, तो प्लेटो ने क्या बनाया था, द अकेडमी बनाया था। वो क्या था, इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग का। मैं सिर्फ पहले फैक्ट्स पढ़ा रही हूँ, प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी बहुत बड़ी है। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया था, ट्राइपेटाइट डिवीजन ऑफ सोल दिया था, एलिगरी ऑफ केव, ये 3 चीजें, फिलोसोफर किंग, इसको करेंगे डिस्कस। पर पहले थोड़ा सा प्लेटो के बारे में जान लें और उन्होंने क्या क्या फैक्ट्स दिए थे, क्या क्या फैक्ट्स उससे रिलेटेड हैं, हम लोग वो भी जान लेते हैं। तो प्लेटो ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था द अकेडमी, जहाँ पे वो हायर लर्निंग, कैसे लर्निंग होएगी उसके बारे में वो लोग बात करते हैं। इस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ाते थे फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, यूजीसी नेट में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर नहीं शायद 2 या 3 साल पहले, कि प्लेटो की अकेडमी पे, प्लेटो की ये जो अकेडमी है उसके गेट पे पहला शब्द क्या लिखा हुआ है। एक ऐसे बड़ा सा लाइन है, मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप खुद जाकर इसको चेक करो, प्लेटो की अकेडमी पे क्या लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो पीजीटी लेवल का या कोई भी एग्जाम हो, कैसे कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। इसीलिए मैं आपको सारे पेपर्स बताऊंगी जो आपको करके जाना है। अगर आपने वो सारे पेपर्स कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के थोड़े से नजदीक तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्लेटो ने क्या बनाई, द अकेडमी। कल जब हम अरिस्टोटल पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या देखोगे कि अरिस्टोटल की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था उसका क्या नाम था, लाइसियम, है ना, लाइसियम। अब ये डिफरेंस, प्लेटो का नाम क्या था, प्लेटो की एजुकेशनल एकेडमी का द अकेडमी, लेकिन अरिस्टोटल का क्या था, लाइसियम। अब देखो ये यहाँ पे मैंने अरिस्टोटल पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन आप लोग जब भी पढ़ोगे यू विल स्टडी प्लेटो एंड अरिस्टोटल बिल्कुल साथ में। अब देखो प्लेटो जो है, प्लेटो की जो बुक्स हैं वो किस फॉर्म में लिखी हुई हैं याद रखना, दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, है ना। डायलॉगिक का मतलब आपको पता होगा कि भाई जैसे फिल्मों में आप देखते हो एक डायलॉग तूने कहा, एक डायलॉग मैंने, यानी कि पैराग्राफ, ऐसे, स्टोरी इस फॉर्म में नहीं लिखी गई है। प्लेटो जो है वो डायलॉग्स फॉर्म में लिखते थे, किससे इन्फ्लुएंस होके, सोक्रेटिस से, क्योंकि सोक्रेटिस जो हैं वो भी डायलॉग में लिखते थे, इसीलिए प्लेटो जो है उनसे इन्फ्लुएंस होके डायलॉग्स में लिखा करते थे। अब एक चीज यहाँ पे आने से पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि प्लेटो जो है वो डिडक्टिव थिंकर है। क्या है, डिडक्टिव थिंकर। ये भी वर्ड आता है, ये वर्ड याद रखो, प्लेटो को डिडक्टिव थिंकर बोलते हैं, आइडियल थिंकर बोलते हैं, और एक बोलते हैं यूटोपिक थिंकर। अब इन तीनों का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। डिडक्टिव, आप लोगों को अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी और इन सब के बारे में पता है या फिर नॉर्मल पता है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है। डिडक्टिव का मतलब होता है, इसको ऐसे याद करो, डिडक्टिव मतलब डीजीपी, है ना, डीजीपी एक पोस्ट होती है, आपने पता होगा, डीजीपी विच इज जनरल टू पर्टिकुलर, है ना, जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि प्लेटो जो है वो एक जनरल लेवल पे थ्योरी लेते हैं, फिर उसको पर्टिकुलर लेवल पे ड्रॉन डाउन करते हैं। इसका मतलब ऐसे सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो एक स्टडी करी कि चीनी खाने से मोटे हो रहे हैं, तो ये एक जनरल स्टडी है, पर अगर उसको पर्टिकुलर लेवल पे लाना है, पर्टिकुलर लेवल मतलब क्या मैं मोटी हो रही हूँ चीनी खाने से, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर। जनरल इज समथिंग विच इज
अप्लाइज टू एवरीवन, समझ गए। तो प्लेटो जो है अपनी थ्योरी को पहले जनरल लेवल पे लेके जाते थे, फिर उसको ड्रॉन डाउन करते थे पर्टिकुलर लेवल पे। लेकिन जो अरिस्टोटल थे, ये मैं आपको सिर्फ लिंक करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपको कोई भी एग्जाम लिखने से पहले पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि डिडक्टिव और इंडक्टिव आखिर होता क्या है। लेकिन उस टाइम पे एक चीज आती है विच इज इंडक्टिव। तो अब देखते हैं इंडक्टिव क्या है। तो इंडक्टिव का बेटा मतलब होता है व्हेन समथिंग विच इज पर्टिकुलर टू जनरल, है ना, इट इज आईपीजी। पर्टिकुलर टू जनरल का क्या मतलब है, पर्टिकुलर, यानी कि चीनी खाने से मोटे होते हैं तो वो मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो क्या लेकिन वो सबके ऊपर अप्लाई होगा, तो पर्टिकुलर यानी कि एक पर्सन से थ्योरी ड्रॉ करना, है ना, और ये क्या है, सारे पर्सन से एक पर्सन पे थ्योरी ड्रॉ करना। ये वर्ड याद रखना, प्लेटो जो है वो क्या है, डिडक्टिव थिंकर हैं। प्लेटो जो क्या है, डिडक्टिव थिंकर हैं, बाकी अरिस्टोटल वगैरह इंडक्टिव थिंकर हैं। और आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए पता होना चाहिए डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या फर्क है। चलो पीछे आ जाते हैं। हाँ चलो, ये तो आपको पता होगा आइडियल वर्ल्ड। आइडियल वर्ल्ड का सबको मतलब पता है विच इज लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड। कुछ रियलिटी पता नहीं है या नहीं है, पर आइडियलिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और यूटोपिक भी उसका ही सिनोनिम है, ठीक है, ओके। चलो अब प्लेटो जो है हमने अभी पढ़ा कि किसके फॉर्म में लिखते हैं, डायलॉग के फॉर्म में लिखते हैं, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस। ओके, अब प्लेटो के कुछ डायलॉग्स हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें से सबसे फेमस जो हैं वो ये है रिपब्लिक, लॉज, और एक स्टेट्समैन करके है, शायद मैं यहाँ नहीं लिख पाई हूँ। हाँ, ये कुछ प्लेटो के डायलॉग हैं। अब मुझे पता है ये सारे याद नहीं होते, पर बहुत जरूरी है याद करने, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है क्या लिख के देंगे, निकोमैकियन एथिक्स वाज रिटन बाय प्लेटो। क्या करोगे, नो, निकोमैकियन एथिक्स वाज नॉट रिटन बाय प्लेटो, इट वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। और अगर आप में से कोई लोग जो यूजीसी नेट देने वाले हैं अभी, तो मैं बता दूं इनकी क्रोनोलॉजी तक आपको याद करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं पूछते हैं, पर यूजीसी नेट लेवल के एग्जाम के लिए आपको क्रोनोलॉजी तक पूछी जाती है कि भैया रिपब्लिक पहले लिखी, लॉज पहले लिखी, स्टेट्समैन पहले लिखी, ये बताओ। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, किस फॉर्म में लिखी गई है, डायलॉगिक फॉर्म में, आपको ये भी याद होना चाहिए, भूलना मत। तो क्या है, रिपब्लिक, लॉज, सिंपोसियम, अपोलॉजी, मेनो, क्रिटो, फेडो, जॉर्जियस, थिएटोरस एंड सोफिस्ट। अब देखो एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, जो आपको, देखो मेरी पढ़ाने की सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सब कुछ मैं यहाँ पे आके नहीं पढ़ाऊंगी। अगर मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी तो शायद आप लोग बुक भी नहीं खोलोगे जाके। तो अब देखो प्लेटो को कुछ थिंकर्स ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था, जैसे कि सोक्रेटिस हो गए। आप लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो 3 और थिंकर ऐसे लाओ, एक का एग्जाम्पल दे, जैसे कि पाइथागोरस है, हेराक्लिटस है, 2 तो मैंने दे दिए, 2-3 आप खुद लेके आना जिनको प्लेटो ने इन्फ्लुएंस करा था। वो थिंकर्स आप याद करके लाओ तो आपको हेल्प मिलेगी, वो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो याद से आप लोगों को इनके नाम याद होने चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर एलिमिनेशन मेथड इन द एग्जाम, ठीक है। अब प्लेटो को सबसे ज्यादा किसने इन्फ्लुएंस किया था, हमने जस्ट अभी पढ़ा, वो थे सोक्रेटिस। किसने इन्फ्लुएंस करा, सोक्रेटिस ने। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये मैंने पूरा समझा दिया कि डिडक्टिव अप्रोच क्या है। अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड कभी भी पढ़ोगे या कुछ भी आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हो ना, तो डिडक्टिव और इंडक्टिव हमेशा पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये आपका हिंदी वर्जन है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना समझ में आए तो ये आप हिंदी में देख लेना। चलो अब है प्लेटो का ट्राइपेटाइट सोल एंड जस्टिस। तो प्लेटो जी ने कुछ थ्योरीज दी थी, है ना, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। प्लेटो ने क्या करा था, प्लेटो की कुछ थ्योरीज है जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले ये ट्राइपेटाइट डिवीजन, ये ट्राइपेटाइट डिवीजन, उसके बाद आपको प्लेटो का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जरूर पता होना चाहिए, है ना। मैं पूरा आगे पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक फ्लो चार्ट के रूप में समझा रही हूँ। प्लेटो फिलोसोफर किंग में क्या मानते थे, है ना, फिलोसोफर किंग के लिए क्या था, फिलोसोफर किंग, उसी के अंदर पार्ट है एक तो विमेन का और एक कम्युनिज्म। अब ये क्वेश्चन भी आया था कम्युनिज्म का, पहले लोगों ने इसमें मार्क्स कराए थे, पर कम्युनिज्म प्लेटो का भी एक कॉन्सेप्ट है। कम्युनिज्म सिर्फ कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हो अभी तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, पर आपने थोड़ा बहुत अगर पहले पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा भी दिया गया है। बट इसमें भी प्लेटो ने कम्युनिज्म के बारे में कुछ कहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज वो अपने डाउट पूरा क्लियर करेंगे। उसके अलावा प्लेटो फिलोसोफर किंग के बारे में बोलते हैं, ट्राइपेटाइट डिवीजन ऑफ सोल और मिथ ऑफ मेटल। प्लेटो की आपको थ्योरी ऑफ मिथ ऑफ मेटल पता होना चाहिए, है ना। ये अरे यार सबसे बड़ी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, कलर चेंज करते हैं,
थ्योरी ऑफ फॉर्म प्लेटो की, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पता होना चाहिए, प्लेटो की एलिगरी ऑफ केप पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप, ये मैंने आपको इसलिए बना के दिए कि आप जब भी प्लेटो पढ़ो तो आप ये सारी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखकर पढ़ो। ओके, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं एक एक चीजों को। सबसे पहले प्लेटो की ट्राइपेटाइट थ्योरी ऑफ सोल एंड डिवीजन क्या है। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, मतलब बहुत ही सिंपल। मैं आपको चेंज करते हैं कलर, फिर बताती हूँ। देखो, प्लेटो क्या कहते हैं कि तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है रीजन, रैशनल का मतलब क्या है, सिंपल, विच इज रीजन। फिर क्या है, स्पिरिट, फिर क्या है, स्पिरिट। और तीसरा क्या है, एपिटाइट। एपिटाइट मतलब नॉर्मल खाना पीना है ना, भूख को बोलते हैं वैसे एपिटाइट, तो ये क्या है, एपिटाइट। अब प्लेटो क्या बोलते हैं, रीजन। रीजन यानी कि रैशनल, लॉजिक, ये क्या है, बड़े लोगों के चर्चे हैं। इसीलिए ये किस में होता है, फिलोसोफर किंग वाली क्लास में होता है रीजन। लेकिन उसके बाद क्या आती है, गार्जियन क्लास आती है ना, जो नॉर्मल ऐसे वॉर और ये सब में जाती हैं, वो भी अच्छी क्लास होती है। उसमें क्या, उनको क्या वो करते हैं, मोटिवेट, स्पिरिट। और एपिटाइट, एपिटाइट किस में होती है, जो नॉर्मल तीसरे शब्द की क्लास होती है, विच आर अलाइंड बाय प्रोड्यूसिंग। नॉर्मल उनको खाने पीने से मतलब होता है, कोई इस चीज से मतलब नहीं होता कि भाई हम लोग क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। नहीं, ये फिलोसोफर किंग जितने वर्दी नहीं होते हैं, ठीक है। तो रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये प्लेटो का ट्राइपेटाइट डिवीजन ऑफ सोल है। वन इज रीजन, ठीक है, विच इज गार्जियन क्लास। फिर क्या है, स्पिरिट, विच इज सोल्जर क्लास। और थर्ड क्या है, एपिटाइट। अब इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, अगर आपने इंडियन कास्ट सिस्टम का वर्ना सिस्टम पढ़ा है, आप देखते होगे ना ब्राह्मण, तो ब्राह्मण किस में आएंगे, रीजन में। ब्राह्मण क्षत्रिय किस में आएंगे, स्पिरिट में। वैश्यास किस में आएंगे, एपिटाइट में। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो ये प्लेटो का रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट जो है वो उसका ट्राइपेटाइट डिवीजन ऑफ सिस्टम है कि एक क्लास को रीजन डोमिनेट करेगा। पढ़ के ही समझोगे, रीजन इज समथिंग विच इज द क्वालिटी ऑफ ऐसे इंटेलेक्चुअल हाई क्लास पीपल की, भैया इसको दोस्त बनाऊंगा वैसे, है ना। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब ये जो सिस्टम है ये प्लेटो का जस्टिस है, पर इसको मैं आगे अच्छे से पढ़ाऊंगी, इसे एक से समझ नहीं आएगा, आगे मैं अलग से पूरा जस्टिस लेकर आई हूँ। चलो, प्लेटो की थ्योरी ऑफ मिथ ऑफ मेटल। अभी हमने प्लेटो का ट्राइपेटाइट डिवीजन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटो की थ्योरी ऑफ मिथ ऑफ मेटल्स। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ मिथ ऑफ मेटल्स क्या है, मिथ ऑफ मेटल्स को एक वर्ड आपको याद रखना है जो बोला जाता है, वो क्या है, नोबल लाई। इसको नोबल लाई हम क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्लेटो ने ना ऐसे मतलब क्लियर कर दिया, जैसे हमने, आपने देखा होगा पहले के टाइम में होता था कि भैया जो ब्राह्मण है ना वो तो सिर्फ किंग प्रीस्ट ही बनेंगे, टेम्पल्स में जाकर ही बैठेंगे। तो प्लेटो ने भी ना क्लियर कर दिया था कि भैया जो फिलोसोफर किंग है उनका सिर्फ रूल करने का काम है, एक है वॉरियर क्लास जो हमें प्रोटेक्ट करेगी, और बाकी जो एपिटाइट से डोमिनेट होते हैं छोटे मोटे लोग। तो इसीलिए इसको नोबल लाई बोला जाता है कि भाई ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन प्लेटो बोलते थे कि नहीं ऐसा ही है, ये ऑलरेडी डिफाइंड रोल्स हैं, इसीलिए इसको प्लेटो की थ्योरी को मिथ ऑफ मेटल कहा जाता है। मिथ यानी कि, मिथ का मतलब आप सब समझते होंगे, मिथ का सरल सा मतलब ये होता है कि भाई भ्रम है, ओरिजिनल में रियलिटी में ये चीज नहीं है, ये भ्रम है। तो मिथ ऑफ मेटल का ये मतलब होता है। मिथ ऑफ मेटल और उसके अलावा ये मेटल और उसकी थ्योरी का ओरिजिनेशन किसने किया है, प्लेटो ने। भूलना मत, लोग इसको अरिस्टोटल से भी कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ मिथ ऑफ मेटल्स में प्लेटो सिंपल सा बताते हैं कि भैया एक तो है गोल्ड, एक क्या है, गोल्ड। अब गोल्ड क्या आपको पता है, बहुत महंगा है ना, बहुत अच्छा। तो अच्छे लोग कौन होंगे, प्लेटो क्या बोलते हैं, जो रीजन से डोमिनेट करते हैं, विच इज फिलोसोफर किंग, यानी कि जो रूलर्स हैं। फिर आते हैं सिल्वर, सिल्वर यानी कि उससे कम अच्छा, तो उसमें क्या आएंगे, ये जो सोल्जर क्लास है, वॉरियर क्लास है, वो आ जाएगी। जो कौन डोमिनेट करता है, स्पिरिट, है ना, ये रीजन वाले हो गए, ये स्पिरिट वाले हो गए। फिर ब्रॉन्ज है ना, ये छोटा मोटा मेटल, आयरन वगैरह, ये किसके लिए होता है, वर्कर क्लास के लिए, विच इज एपिटाइट। ये किससे डोमिनेट करेंगे, एपिटाइट। अब अगर आपको ये याद करना है तो आप इसको बहुत ही सिंपली अपने इंडियन कास्ट सिस्टम से रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे। चलो चलो नेक्स्ट, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से हर बार क्वेश्चन आता है ना। इसमें मैंने कीवर्ड लिखा है, मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ इस पे ये मार्क कर लो भैया।
यूजीसी नेट 2022 में पूछा था, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत ही सिंपल है। जैसे कि प्लेटो की जो थ्योरी है मिथ ऑफ मेटल वाली, वैसे ही प्लेटो की ये वाली थ्योरी ऑफ जस्टिस है। वो कैसी है? प्लेटो बोलते हैं कि भैया जो फिलोसोफर किंग है उनका इतना सा काम है, जो सोल्जर क्लास है उनका इतना सा काम है, जो नीचे की क्लास है एपिटाइट वाली उनका इतना सा काम है। तो प्लेटो की जो जस्टिस है वो किस पे बेस्ड है? हार्मनी पे, कॉपरेशन पे। अब मान लो जो एपिटाइट से ड्रिवन लोग हैं वो फिलोसोफर किंग का काम करने लगेंगे तो ये कहाँ से हार्मनी होएगी? इसलिए प्लेटो कहते हैं कि भैया जिसका काम जिसी को साजे। इसीलिए प्लेटो की थ्योरी किस पे बेस्ड है? हार्मनी पे बेस्ड है। और प्लेटो जो है इसको फोर्थ वर्च्यू बोलते हैं आइडियल स्टेट का। अभी हमने पढ़ा कि प्लेटो क्या है? आइडियलिस्टिक थिंकर। प्लेटो क्या है? आइडियलिस्टिक थिंकर, इसीलिए ही वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं। प्लेटो आइडियलिस्टिक थिंकर हैं। प्लेटो के फर्स्ट 3 वर्च्यू आपने पढ़े होंगे, रीजन, करेज, है ना, रीजन, स्पिरिट हमने पढ़ा, वो करेज है। एपिटाइट को आप टेम्परेंस से जोड़ सकते हो। ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, जस्ट सेकंड गाइस। चलो, अब क्या है? प्लेटो का जो जस्टिस है वो क्या है? वन मैन, वन वर्क, वन क्लास एंड वन ड्यूटी, विच मीन्स प्लेटो इज वेरी क्लियर कि जिसका जो काम है वो उसी को साजेगा। फिलोसोफर किंग सिर्फ रूलिंग का काम करेंगे, जो करेज वाले लोग हैं वो सिर्फ प्रोटेक्टिंग का काम करेंगे। इसीलिए तो प्लेटो के जस्टिस को क्या बोला जाता है? ड्यूटी बेस्ड। प्लेटो का जस्टिस जो है या तो उसको ड्यूटी बेस्ड होगा, जिसकी जो ड्यूटी है वो वही करेगा, या फिर क्या होगा? क्लास बेस्ड। और प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है? फोर्थ वर्च्यू है ना। फर्स्ट 3 वर्च्यूज कौन से? रीजन, करेज और टेम्परेंस, है ना। इसने बोला कि रूलर्स जो होंगे, फिलोसोफर किंग, वो वाइज होंगे, नॉलेज होंगे, लोगों को गवर्न करेंगे। वॉरियर क्लास क्या होगी? प्रोटेक्ट करेगी, डिफेंस वगैरह में जाएगी। और फिर प्रोड्यूसिंग क्लास जो कि एपिटाइट से गवर्न हो रही है, वो फार्मर, आर्टिसन, ऐसे छोटे मोटे लोग बोलता था, वो लोग होंगे। तो आप लोगों को प्लेटो का जस्टिस पता होना चाहिए। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक, ये बुक भी याद रखना, प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में जस्टिस के बारे में बताया है। डोंट फॉरगेट दिस, याद रखना। चलो, ये आपका उसका हिंदी का ट्रांसलेशन है। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी में भी यहाँ से पढ़ सकता है। ओके, चलो, प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब देखो, प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, प्लेटो जो है ना वो आइडियलिस्टिक थिंकर है। और जो लोग आइडियलिस्टिक थिंकर होते हैं ना, अब आइडियल तो ये है कि दुनिया में करप्शन भी नहीं होना चाहिए, पर क्या दुनिया में करप्शन नहीं है? तो करप्शन ना होना एक आइडियलिस्टिक वर्ड है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्लेटो अपनी नॉलेज से, अपनी थ्योरी से पूरी कोशिश करते हैं कि जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो अपनी थिंकर थ्योरी में बता रहे हैं, वो एक रियल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन बन सके। इसीलिए प्लेटो जी क्या लेके आते हैं? प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स सिंपल सी चीज कहती है, इसको थ्योरी ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं। प्लेटो बोलता है कि भैया एक होता है फिजिकल वर्ल्ड, है ना। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? जिस वर्ल्ड में हम अभी जैसे जी रहे हैं वो क्या है? इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, चेंज होता रहता है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। फिजिकल वर्ल्ड है, बहुत ही इम्परफेक्ट है। लेकिन प्लेटो क्या बनाना चाहते हैं? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो के लिए वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स क्या है? परफेक्ट वर्ल्ड है, इटर्नल है। इटर्नल इज समथिंग जो लॉन्ग लास्टिंग है ना, नेवर चेंजेस, नॉट चेंजेबल है ना। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है वो परफेक्ट इटर्नल वर्ल्ड है प्लेटो का। तो प्लेटो इन दो वर्ल्ड में डिफरेंशिएट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में। फिजिकल वर्ल्ड इज समथिंग विच इज हाईली करप्ट, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, लोग भी बेकार हैं। लेकिन एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। प्लेटो चाहते हैं कि लोग फिजिकल वर्ल्ड से कहाँ आ जाएं? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म से। हम भी चाहते हैं यार, क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं ना करप्शन मिट जाए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एडुकेशन। इसीलिए प्लेटो ने क्या बनाई थी? द अकेडमी। फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि प्लेटो ने क्या बनाई है? द अकेडमी। ये प्लेटो की इन बुक्स में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो नेक्स्ट, अब क्या है? प्लेटो का वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। हमने अभी पढ़ा कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, वर्ल्ड ऑफ आइडिया में किसकी बात होती है? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में किसकी बात होती है? something which is abstract, which is perfect and unchangeable reality, which is not possible, but possible नहीं है, तभी तो क्या है? आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है। प्लेटो यूटोपिक थिंकर है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या आता है? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। लेकिन फिर आता है एक मटीरियल वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड ऑफ सेंस है। मटीरियल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, इम्परफेक्ट है बिल्कुल, बार बार क्या हो रहा है? चेंज है, करप्टेड है एंड पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब होता है कभी भी उड़ सकता है। पेरिशेबल का क्या मतलब है? कभी भी उड़ सकता है। आप साइंस में पढ़ते होंगे। तो प्लेटो बोलते हैं कि भैया दो प्रकार के वर्ल्ड में क्या है? यहाँ पे ड्युअलिटी है, जो कि क्या आता है? ड्युअलिटी कैसे है? एक है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, एक क्या है? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, जो हमने अभी पढ़ा।
परफेक्ट वर्ल्ड है, पेरिशेबल नहीं है, अनचेंजिंग है ना। और फिर क्या है, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, फिर क्या है, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। तो इसीलिए प्लेटो क्या बोलते हैं कि हमें वर्ल्ड ऑफ, जो कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, यानी कि इम्परफेक्ट आइडियल वर्ल्ड है, हमें इस वर्ल्ड में आना है, इस वर्ल्ड से, है ना। दो वर्ल्ड है, आप सिंपल इसको करप्शन के एग्जांपल से समझो, मैं वापस क्लियर करती हूँ। एक होता है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, एक होता है वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म क्या है, एक आइडियल वर्ल्ड है, आइडियल वर्ल्ड जहाँ पे कुछ भी बदल नहीं रहा है, करप्शन भी नहीं है, लोग अच्छे हंसी खुशी रह रहे हैं, उसके अलावा परफेक्ट वर्ल्ड है। फिर आता है वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, जो कि रियलिटी का वर्ल्ड है, भैया कुछ परफेक्ट नहीं है, फुल चीजें खराब है। प्लेटो क्या चाहते हैं कि हम अगर अभी इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जो कि हम जी भी रहे हैं, हम इस वर्ल्ड में आ जाएं, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में, जो कि एक आइडियल वर्ल्ड है, जिससे प्लेटो पूरा दर्शाते हैं कि प्लेटो क्या है, एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। प्लेटो क्या है, आइडियलिस्टिक थिंकर है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को प्लेटो किस चीज से समझाते हैं, हम अभी वो पढ़ेंगे। इसको प्लेटो किस चीज से समझाते हैं, हमें अभी वो पढ़ेंगे। वो क्या है, एलिगरी ऑफ केव, एलिगरी ऑफ केव। अब डिस्कस करते हैं कि एलिगरी ऑफ केव आखिर है क्या। तो देखो, केव, एक केव का एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है पर मैं आपको बता देती हूँ। मान लो ये केव है, अगली बार ना इसे पिक्चर आई ड्रॉ ताकि आप समझ जाओ। मान लो ये क्या है, केव है, ठीक है। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि जो इस केव के अंदर लोग बैठे हैं, एक यहाँ लोग हैं केव के अंदर और एक यहाँ लोग हैं केव के बाहर, है ना। तो जो केव के अंदर लोग बैठे हैं, उन्हें नहीं पता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। वो जिस चीज को देख रहे हैं उसी चीज को क्या मान रहे हैं, रियलिटी मान रहे हैं। लेकिन जो यहाँ लोग हैं वो ये पूरी सिचुएशन क्या है, देख पा रहे हैं। तो एलिगरी ऑफ केव का सिंपल सा मतलब है कि जो अंदर लोग हैं उसको प्लेटो क्या बताता है, इग्नोरेंट, है ना। वो लोग क्या हैं, इग्नोरेंट हैं। लेकिन जो बाहर लोग हैं ये वाले, वो क्या है, एनलाइटेंड। इग्नोरेंट और एनलाइटेंड का मतलब आप सबको पता होगा। इग्नोरेंट मतलब सूझबूझ कम होना, एनलाइटेंड मतलब जिनको ऐसे पूरी अंदर आत्मा से वो हो चुकी है साइंस की, रीजन, रैशनल, लॉजिक सब कुछ है। तो प्लेटो क्या बोलते हैं, इस वर्ल्ड को बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ, अभी पढ़ा, ये क्या है, फॉर्म, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, जो कि परफेक्ट है। ये क्या है, अभी पढ़ा है, देखो, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है और एक क्या है, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। ओके, ये आपको मैंने पीछे जाके इसलिए बताया बेटा, प्लीज कनेक्ट दिस चैप्टर। प्लेटो और एरिस्टोटल दो ऐसे थिंकर है ना जिनको दोनों को साथ में कनेक्ट करके ही पढ़ा जा सकता है। आगे तीन थिंकर और आएंगे, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों को भी आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। फिर आता है ग्रामिस्की और हीगल, इन दोनों को भी कनेक्ट करके पढ़ना है। ये थिंकर्स बिना कनेक्ट किए हुए नहीं पढ़े जा सकते हैं। तो अब देखो, आप लोगों को प्लेटो क्या बोलते हैं कि जो ये अंदर के लोग हैं, इन लोगों को फोर्सफुली क्या लेके जाना पड़ेगा, केव से बाहर लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो एक्चुअली रियल दुनिया जो है वो देख सकें। अगर वो खुद जाना ना चाहें तो उन्हें फोर्सफुली लेके जाना पड़ेगा। किस माध्यम से लेके जाना पड़ेगा, एडुकेशन के माध्यम से। प्लेटो किस पे फोकस करते हैं, एडुकेशन पे फोकस करते हैं। ये क्या है, केव, है ना। क्या बताते हैं प्लेटो, केव के अंदर क्या है, लिमिटेड नॉलेज है। लोगों को क्या दिख रही है, सिर्फ शैडोज दिख रही हैं, लिमिटेड नॉलेज है, फॉल्स नॉलेज है ना। बाहर से क्या दिख रहा है, सन, है ना। केव के बाहर से ऑब्वियसली सन दिखेगा, वो क्या दर्शाता है, अल्टीमेट ट्रूथ को। ये टेबल से सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप खुद रिलेट करके चीजें पढ़ो। क्वेश्चन आता नहीं है पर कोई भरोसा नहीं है, ना तो एनटीए का, ना आरपीएससी का, या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बोर्ड का, कि वो आपको ये सिंबल दे के मीनिंग पूछ ले, है ना। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ, प्लीज रीड दिस ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, चलो अब है आइडियल स्टेट। हमने इसको कितनी बार डिस्कस कर लिया कि प्लेटो क्या है, आइडियलिस्टिक थिंकर हैं। क्या है, आइडियलिस्टिक थिंकर हैं। आइडियल स्टेट के बारे में जो है वो प्लेटो बात करते हैं। प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो क्या है, हायरार्कियल है। आपको पता होगा हायरार्कियल कैसे है, रीजन, स्पिरिट, एपिटाइट, ऊपर फिलोसोफर लोग होंगे, वॉरियर क्लास होगी, फिर प्रोड्यूसर क्लास होगी। तो प्लेटो की आइडियल स्टेट पूरी ऐसे वो उसमें हायरार्की में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रास होते हैं। फिर है कम्युनल लिविंग। कम्युनल लिविंग का क्या मतलब है कि भैया जो ऊंची क्लास है, कम्युनल लिविंग का मतलब है जो ऊंची क्लास है, यानी कि फिलोसोफर किंग और सोल्जर वाली क्लास है, उनको क्या करो, ये जो प्रॉपर्टी है और ये जो बीवी हैं इनसे दूर रखो। क्यों रखो, क्या लॉजिक क्या है मैं बताती हूँ। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। यहाँ नहीं लिख रही हूँ आगे क्योंकि स्लाइड में अलग से मेंशन करा है आप लोगों के लिए। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि जो अगर प्रॉपर्टी होगी तो लोग क्या करेंगे,
उनका मन करेगा पैसा कमाने का, वाइफ्स होंगी तो उन्हें बाकी प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड मिलेंगे। तो प्लेटो चाहते थे कि ये जो बड़े क्लास है, जैसे कि रीजन जिनके पास है, फिलोसोफर, किंग, गार्जियन क्लास है, वो क्लास जो है इन लोगों से दूर रहे। वो क्लास क्या हो, इन लोगों से दूर रहे, इन चीज़ों से, है ना, जो कि क्या है, वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से क्या रहे, दूर रहे। क्यों दूर रहे, ताकि अगर ये चीज़ें आएंगी तो लोग टेम्प्ट होंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, पैसे के लिए, वाइव्स फॉर द अदर प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो इसीलिए प्लेटो चाहते थे कि आप तो क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो प्लेटो नहीं चाहते थे कि ये क्लास डिस्ट्रैक्ट हो, इसलिए प्लेटो कम्युनल लिविंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसको कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लेटो में आइडियल स्टेट में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, वापस नहीं बता रही है, बहुत बार बता चुकी हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। प्लेटो जो है वो सेंसरशिप भी लगाते थे। सेंसरशिप का सिंपल सा मतलब होता है जब आप जो स्टेट है वो मीडिया को या लोग जो चीजें कर रहे हैं उसको कंट्रोल करे, बेसिकली ये मीडिया के लिए यूज होता है। और प्लेटो जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट 2019, इतने यूजीसी नेट के पेपर लगा लिए कि ये भी याद हो गया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में आया था, है ना। तो स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, वो क्या कहते हैं, प्लेटो मानते थे कि जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एलिगरी ऑफ केव जब पढ़ा है, केव के अंदर लोग होते हैं, वो एजुकेशन से ही तो बाहर निकल पाएंगे। तो प्लेटो बोलते थे कि भैया स्टेट को ना सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन के एग्जाम्स होते थे। फिलोसोफर किंग ऐसे ही थोड़ी ना बोलेंगे पूरा एग्जाम होते थे कि अच्छा इस एज से इस एज तक ये एग्जाम है जो कि आप और अच्छे से आगे पढ़ोगे। मैं पूरी एक एक चीज इसमें लिख के रही हूँ। तो प्लेटो क्या बोलते थे, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन में मानते थे कि एक एक बच्चे को एजुकेशन मिल सके। चलो अब क्या है, हमने अभी पढ़ा कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, पर फिर भी आप एक बार और देख लो। कम्युनिज्म और ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी एंड वाइव्स का क्या कहते हैं कि जो रूलर क्लास है, यानी कि फिलोसोफर किंग की जो क्लास है और जो वॉरियर क्लास है, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली नहीं रखनी चाहिए। सिंपल सा मोटिव यही है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उससे क्या आता है, प्रॉफिट आता है। वाइफ से आपके और सेंशुअल प्लेजर्स, चिल्ड्रन, इन सब से एसोसिएटेड है। तो इससे क्या होगा ना, आपको, आप करप्ट होगे, आपको सेल्फ इंटरेस्ट जागेगा, आपको दुनिया की चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, तो आप फिलोसोफर किंग का रोल कैसे निभाओगे। इसलिए प्लेटो इस क्लास को दूर रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा प्लेटो जो है वो प्रोड्यूसर, ये जो फार्मर, आर्टिसन, इस क्लास को दूर नहीं रखते, क्योंकि प्लेटो उस क्लास को कुछ समझते ही नहीं है। तो इन दोनों क्लास को प्लेटो कहते हैं कि आप सिर्फ एब्सोल्यूट लॉयल्टी दिखाओ अपनी स्टेट के प्रति। स्टेट के प्रति क्या दिखाओ, एब्सोल्यूट लॉयल्टी दिखाओ, है ना। इसलिए प्लेटो बोलते थे कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसका कुछ क्रिटिसिज्म है जो आपको पता होना चाहिए। इम्प्रैक्टिकल है बिल्कुल ये कौन डिसाइड करेगा कि राजा वाइफ नहीं रख सकता, प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल। इंडिविजुअल फ्रीडम का क्या, इमोशंस का क्या, नीड्स का क्या, इस सब के खिलाफ है ये, इस सब के क्या है, खिलाफ है। और आप ये याद रखना, प्लेटो, यहाँ पे बताऊंगी अभी, रुको, चलो पहले ही बता देती हूँ। प्लेटो, ये पॉइंट याद रखना, प्लेटो क्या है, फेमिनिस्ट थिंकर हैं। कैसे हैं, क्योंकि प्लेटो विमेन के लिए भी इक्वली सोचते हैं। प्लेटो ने कभी नहीं कहा कि भैया एजुकेशन सिर्फ मेल ले पाएंगे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग उस टाइम पे। तो प्लेटो इज़ अ फेमिनिस्ट थिंकर, क्योंकि वो विमेन की एजुकेशन की बात करते हैं। वो ये तक बात करते हैं कि जो विमेन है वो फिलोसोफर किंग तक बन सकती हैं, विच इज़ फिलोसोफर क्वीन ऑफ कोर्स। तो इसीलिए प्लेटो जो है वो फेमिनिस्ट थिंकर है। लेकिन कल जब मैं आपको अरिस्टोटल पढ़ाऊंगी, आप देखोगे कि अरिस्टोटल विमेन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। ही वॉज अ पेट्रियार्कल पर्सन हु वॉज वेरी अगेंस्ट विमेन का कॉन्सेप्ट। तो प्लेटो जो है वो फेमिनिस्ट थिंकर है। ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अब है प्लेटो की एजुकेशन स्कीम। हमने अभी पढ़ा, जस्ट अ सेकेंड, हमने अभी पढ़ा कि प्लेटो किस चीज में मानता है, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। प्लेटो किस चीज में मानता है, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। प्लेटो बोलता है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक जस्ट स्टेट लेनी है, चाहे वो कोई भी हो, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब प्लेटो की एजुकेशन की स्टेजेस हैं, अब ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं ये नंबर याद रखना, भूलना मत। एक होती है 35 टू 50, ये 3 इसकी स्टेज है। 0 to 20 की एज में आपको
पेज को पार कर लेते हैं 35 वाली, वो क्या बन जाता है, फिलोसफिकल एजुकेशन, यानी कि फिलोसफर किंग बन जाता है। तो ये 3 स्टेजेस आपको याद रखनी है, 0 to 20, 20 to 35, 35 to 50, मत भूलना। अब देखो नेक्स्ट, रोल ऑफ विमेन, अभी हमने क्या डिस्कस करा, प्लेटो वाज अ फेमिनिस्ट थिंकर, है ना, प्लेटो वाज अ फेमिनिस्ट थिंकर, कैसे थे, एजुकेशन के लिए थे और विमेन को फिलोसोफर किंग बनने के लिए भी इन्होंने अलाउ करा था, है ना। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, आपको प्लेटो की जो बुक्स हैं उसमें 3 बुक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉस। रिपब्लिक में प्लेटो ने किस चीज़ के बारे में बात की, अब जैसे जस्टिस की थ्योरी मैंने बताया उसने रिपब्लिक में दी है, लॉज में उसने नॉक्टर्नल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया है। मैं आपको एक तो ये क्लास सिर्फ पीपीटी से जज मत करना, बहुत चीज़ें होती हैं जो टीचर पीपीटी पे लिखना भूल जाता है, लेकिन जो मैं शब्द ऐसे आपको बोल रही हूँ ना यहाँ पे कि जो 1 मार्कर में डेफिनेटली आएंगे वो आपको जरूर करने हैं। तो प्लेटो की बुक्स की क्रोनोलॉजी आपको याद करके जानी है, स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट भी हैं और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी देने वाले हैं। तो आपको रोल ऑफ विमेन हमने पढ़ लिया, प्लेटो की बुक्स हमने पढ़ ली हैं, पर उसकी क्रोनोलॉजी आपका वर्क है याद करना, मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ। चलो नेक्स्ट, अब एमसीक्यू, इसी के साथ बेटा हमने क्या करा है, पूरी प्लेटो को पूरा अच्छे से कर लिया। इस 1 घंटे में मैंने कोशिश करी है कि प्लेटो की थ्योरी का कुछ भी मिस ना हो। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके पूरा इसको समराइज कर देते हैं, वापस से पूरी समरी दे रही हूँ आपको 2-3 मिनट में। प्लेटो, ग्रीक सिटी स्टेट्स याद रखना है ना, ग्रीक सिटी स्टेट्स, प्लेटो वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सपोर्टर ऑफ मोनार्की, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, प्लेटो का ट्राइपेटाइट डिवीजन ऑफ सोल, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट, फिर उसको मिथ ऑफ मेटल क्यों बोलते हैं, नोबल लाइक क्यों बोलते हैं, है ना, उसको गोल्ड कौन सी क्लास है, सिल्वर कौन सी क्लास है, ब्रॉन्ज कौन सी क्लास है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज़ हमने अभी पढ़ी थी, हाँ, तो जस्टिस कौन सा है, 4th वर्च्यू है। प्लेटो का जस्टिस क्या है, ड्यूटी बेस्ड है, जिसका काम उसी को साझे, जो क्लास के लिए जो दिया हुआ है वही आपको पढ़ना है। फिर प्लेटो जो सबसे बड़ी थ्योरी है प्लेटो की, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, परफेक्ट स्टेट, है ना, जो कि अनचेंजेबल है, नॉट पेरिशेबल है। प्लेटो के बोलते हैं कि एजुकेशन चाहिए, किसके थ्रू समझाते हैं अपना वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, एलिगरी ऑफ केव। उसके बाद हमने एजुकेशन का रोल डिस्कस करा, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन होनी चाहिए, हमने विमेन का रोल डिस्कस करा, हमने ये भी डिस्कस करा प्लेटो जो है वो डिडक्टिव थिंकर हैं, प्लेटो डोंटोलॉजिकल थिंकर हैं। प्लेटो की बुक्स है ना, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, आइडियल स्टेट, आइडियलिस्टिक थिंकर, कैसे आइडियल स्टेट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। कुछ भी डाउट्स आप कमेंट्स में यहाँ बता सकते हो, आई विल टेक दैट डाउट। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन लाई हूँ, आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस विल बी रियली टफ। आज मैं सिर्फ एक इजी क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आप लोग भी असेस कर पाओ, मुझे बता पाओ कि क्या और नई चीज़ें आप लोगों को चाहिए क्लास में, ठीक है। तो आ जाओ, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो, व्हाट इज द मेन वर्च्यू ऑफ प्लेटोज रूलिंग क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या मॉडरेशन है, क्या विजडम है, क्या करेज है, या जस्टिस है। मेन वर्च्यू, जस्टिस तो नहीं होगा, जस्टिस क्या था, 4th वर्च्यू हमने पढ़ा। अब सबसे पहले हम सबको पता है कि क्या आता है, रीजन। रीजन का मतलब ही क्या होता है, विजडम, है ना, रीजन का मतलब ही क्या होता है, विजडम। फिर क्या आता है, स्पिरिट, स्पिरिट यानी कि करेज, और एपिटाइट मतलब मॉडरेशन। अब आप देख रहे हो कैसे सिनोनिम यूज करें, हमने तो क्या पढ़े, रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट, लेकिन आपको ये 3 वर्ड भी याद रखने की, रीजन से क्या रिलेटेड है, विजडम, रीजन से क्या रिलेटेड है, विजडम, स्पिरिट से क्या रिलेटेड है, करेज, एपिटाइट से क्या रिलेटेड है, अरे यार, एपिटाइट से क्या रिलेटेड है, टेम्परेंस। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। चलो नेक्स्ट, अब है विच बुक कंटेन्स प्लेटो का एलिगरी ऑफ द केव। तो मैं आपको बता दूं कि निकोमैकियन एथिक्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बुक ही अरिस्टोटल की है, तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। लॉज, लॉज में उसने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है नॉक्टर्नल काउंसिल, है ना, नॉक्टर्नल काउंसिल, तो ये भी नहीं हो सकता। और मैंने अपने सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेटो ने ये जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट उसकी कौन सी किताब में दिए हैं, द रिपब्लिक। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एंड मटेरियल वर्ल्ड। अभी बड़ा वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स क्या है, आइडियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। खुद सोचो, मटेरियल वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स तो सेम है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया।
उसके बाद वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, सही हो सकता है भाई, क्या पता, आगे पढ़ लेते हैं। मटीरियल वर्ल्ड इज एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, बिल्कुल यही होगा। ये किस लिए नहीं हुआ, एक तो सबसे पहले पढ़ो यहाँ पे क्या आ गया, ओनली। ओनली क्या है, एक आउटलैंडर स्टेटमेंट है। 99% ओनली वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, आउटलैंडर्स क्वेश्चन बहुत कम सही होते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सी। प्लेटो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, नहीं भाई, प्लेटो आइडियलिस्टिक थिंकर थे, वो बोलते थे रियलिटी में वर्ल्ड ऑफ फॉर्म क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड प्लेटो प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ नोबल लाई इन द रिपब्लिक। अब देखो नोबल लाई का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जिसका काम उसी को साजे, है ना, जो क्या गोल्ड क्लास होएगी वो रीजन से डोमिनेट करेगी, फिर ब्रॉन्ज आयरन वाली जो है वो प्रोड्यूसर बनेगी। तो इसमें प्लेटो क्या बोलते हैं, नोबल लाई का कॉन्सेप्ट उसने किस लिए दिया था, सोशल हार्मनी क्रिएट हो सके, इसको जस्टिस से जोड़ो, जिसकी ड्यूटी है वो वही काम करेगा, तो सोशल हार्मनी के लिए, ताकि लोग, प्लेटो इसको मिथ ऑफ मेटल भी तो बोलते हैं। अब मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि मिथ ऑफ मेटल क्यों बोलते हैं, ये मिथ है, असलियत में ऐसा होता नहीं है। शूद्रा वैश्य इन सब से कनेक्ट करो, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय से, कि ये क्या है, ये नेचुरल रोल नहीं है, सोशल हार्मनी के लिए नहीं बने हैं, है ना, लेकिन प्लेटो इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए क्या है, सोशल हार्मनी के लिए इसको बनाया गया है। इसी के साथ हमने एक एक चीज़ जो आपके क्वेश्चन में आ सकती है प्लेटो से वो कवर करी है। जो भी आपको क्लास में नई चीज़ें चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। मीट यू टुमारो, बाय।